हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर फिर से एक बार सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियोज में हम लोग क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास 3rd लेकर के आया हूं और पिछले क्लासेज में हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में पढ़े थे। तो क्वांटम नंबर आपको बताया गया था कि 4 संख्याओं का समूह होता है जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो क्वांटम संख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे कि जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में सूचना प्रदान करता है जो नंबर, उसी को कहते हैं क्वांटम नंबर। और आप लोग को क्वांटम नंबर के बारे में हमने यह भी बोला था कि क्वांटम नंबर 4 संख्याओं का समूह है। तो उसमें 4 संख्या आपको बोले थे कि क्वांटम नंबर कितने प्रकार का था, 4 प्रकार का था। एक आपको बोला n, दूसरा बोला l, तीसरा बोला m, चौथा बोला s। तो आपको लिखा गया है दोस्तों कि क्वांटम नंबर हो गया n l m s, n l m s। साथ साथ बोलिएगा n l m s बोल रहे हैं हम लोग। n l m s, n को बोलते थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोला था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l को बोले थे हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर। m को बोला था हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और s को बोला था हमने स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसको हिंदी आप लोग बोले थे दोस्तों, तो हिंदी आप लोग बोल रहे थे प्रधान क्वांटम संख्या, दूसरा आप लोग बोले थे द्विवंशी क्वांटम संख्या, तीसरा आप लोग को बोला गया था यहाँ पे हम लोग बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा बोला गया था चक्रण क्वांटम संख्या। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके थे और क्वांटम संख्या भी बताया गया था। तो हम लोग इस क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो इस क्लास में हम लोग दूसरा क्वांटम नंबर पढ़ने जा रहे हैं जिसको लिखा गया है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं हिंदी में द्विवंशी क्वांटम संख्या। तो आप लोग को जो द्विवंशी क्वांटम संख्या लिखा गया है, पहले तो आप ये समझिए कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो स्मॉल एल के द्वारा, छोटी एल के द्वारा हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एल के द्वारा इसे सूचित किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को, द्विवंशी क्वांटम संख्या को किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो एल के द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए इसका और अन्य नाम भी है और इसे कहने का मतलब कुछ और अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे आप लोग को कोई एक चीज का अलग अलग नाम होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको आप लोग द्विवंशी क्वांटम संख्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग एक दो और नाम से जानते हैं। हम लोग दूसरा बोलते हैं दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट हम लोग देखें तो इसको बोला जाता है, कहता है कि इसे सब्सिडियरी क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट आपको इसके बारे में ध्यान रखना कि इसे सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, मतलब क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। तो आप लोग को पहला बात आप लोग को याद हो जाना चाहिए कि इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसको आप लोग बोलते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का ही दूसरा नाम है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। और कहता है दोस्तों कि इसे ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसको आप लोग बोल सकते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो इसको हम लोग दो अन्य नाम से जानते हैं क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले आप यह समझिए कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को आपको सूचित किससे करते हैं, तो एल के द्वारा, छोटी एल के द्वारा। इसका और अन्य नाम क्या क्या है, तो सब्सिडियरी क्वांटम नंबर नाम है। दूसरा हमने बोला दोस्तों, इसे आप लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं, दूसरी पॉइंट। उसके बाद यदि बात करें दोस्तों, तो हर क्वांटम नंबर का अपना कुछ ना कुछ कार्य है। जैसे आप लोग पढ़े थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप लोग को एटम में सेल के बारे में बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको एटम में सेल के बारे में बताता है। तो जो सेल के बारे में बताता था उसी को आप लोग बोलते थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेल, या उसी को बोलते हैं ऑर्बिट। आपको सेल का 3 नाम है दोस्तों, सेल को ही आप लोग बोल सकते हैं ऑर्बिट, उसी को आप लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल। तो आप लोग को पहला क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उसको आपको बताया गया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको एटम में सेल के बारे में बताता है, सेल को ही बोल सकते हैं, ऑर्बिट के बारे में बताता है, ऑर्बिट को ही बोल सकते हैं, और एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। तो उसी आधार से हमने बोला कि आपको जिस प्रकार से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको सेल के बारे में बता रहा था, सेल को ही आप लोग बोलते हैं ऑर्बिट, या इसी को आप लोग बोल सकते हैं एनर्जी लेवल। तो उसी आधार से जो मुथल क्वांटम नंबर का भी कुछ ना कुछ वर्क होगा। हम लोग पढ़ने के लिए जब दिया है सेकेंड टाइप में जो मुथल क्वांटम नंबर, तो इसका क्या कार्य है, तो कहता है कि सेल में उपस्थित, तो सेल में उपस्थित सब सेल, सेल में उपस्थित सब सेल के बारे में बताता है।
तो तीसरा बात हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि यह जो है जो मुथल क्वांटम नंबर आपको कहता है कि सेल में उपस्थित, बोल रहा हूं मैं, सेल में उपस्थित, फिर से सुनिएगा, किस में उपस्थित, सेल में उपस्थित सब सेल, सेल में उपस्थित सब सेल के बारे में बताता है। तो सेल में उपस्थित सब सेल के बारे में हम लोगों को जानकारी प्रदान करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का अगर पूछा जाए कि क्या वर्क है, क्या कार्य करता है, तो यह हम लोग को सब सेल के बारे में बताता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आप लोग को टाइप ऑफ सब सेल, जो कहने का मतलब सब सेल के बारे में कौन बताता है, एजीमुथल के प्रिंसिपल तो बोलना पड़ेगा हम लोग को। एजीमुथल सेल के बारे में कौन बताता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ से एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में अभी आप लोग को 3 बातें बताई। पहला कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को आपको सूचित किससे करते हैं, तो एल के द्वारा सूचित करते हैं, स्मॉल एल के द्वारा। और हमने बताया आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है दोस्तों, इसको आप लोग कुछ और नाम से जानते हैं, उसको आपने बोला सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर इसी को बोलते हैं, या हम लोग इसको बोल सकते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। जैसे हमने बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताता है, उसी प्रकार से यहाँ पे कहता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको सेल में उपस्थित सब सेल के बारे में बताता है। तो सेल में उपस्थित सब सेल के बारे में जो क्वांटम नंबर हम लोग को जानकारी प्रदान करता है वह आपका है एजीमुथल क्वांटम नंबर। जिस प्रकार से आपने पढ़ा था कि एन जो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सुनिएगा कंपेरिजन करके पढ़िएगा तो आपको आसान हो जाएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया था सेल के बारे में, एजीमुथल क्वांटम नंबर बता रहे हम लोग कुछ सब सेल के बारे में। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का आप लोग कुछ वैल्यू पढ़े थे कि एन का जो वैल्यू होता है, ये आप लोग को प्रारंभ होता है कहाँ से, 1 से, कहाँ से, 1 से प्रारंभ होता करके आप लोग इन्फिनाइट तक जा सकता था, लेकिन बताया गया था कि उसका प्रैक्टिकल वैल्यू कहाँ तक था, 7 तक था। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर लिखा गया है, जिसको आप लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, जिस प्रकार से एन का वैल्यू होता है उसी प्रकार से आपको एल का वैल्यू होता है। तो इसमें के बारे में आप एन बताएगा सेल के बारे में, एल बताएगा आपको सब सेल के बारे में। किसके बारे में, सब सेल के बारे में। तो 2 चीज आपको एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, एन बताएगा सेल के बारे में, एल बताएगा सब सेल के बारे में। अब यहाँ से आप लोग को देखना होगा कि यह जो सेल में उपस्थित सब सेल के बारे में बताया उसको आपने बोला एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड के बाद हम लोग फोर्थ इसका अगर प्रॉपर्टीज देखें तो कहता है कि इसका मान, इसका कहने का मतलब एल का मान, तो इसका मान आपको कहता है दोस्तों कि एल का यदि मान पूछे तो कहता है कि 0 से n-1 तक होता है, 0 से n-1 तक होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग अब जानने जा रहे हैं दोस्तों, देखने जा रहे हैं यहाँ पर इसका एल का वैल्यू, किसका वैल्यू, एल का वैल्यू। तो आपसे पूछा जाए कि एल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से n-1। एन आपको जो लिखा गया है, आप लोग को जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे आप लोग को नजर आना चाहिए, जो हम लोग एन की मैं बात कर रहा हूँ। तो एन आपका जो है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एन के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि एन क्या है। तो एन हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एन के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू आप लोग जानते हैं कि शुरू होता है कहाँ से, 1 से शुरू होता है। 1 से शुरू होकर के आप लोग को ऐसे इनफिनाइट तक जाता है, लेकिन आपको बताया गया है इसका प्रैक्टिकल वैल्यू हम लोग 7 तक ही लेते हैं, किसका, एन का। तो हम लोग एन का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अगर 1 घटा देगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में यदि आप 1 कम कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू, क्योंकि एन में से 1 कम किया गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 0 से लिखा गया है n-1 तक, 0 से n-1 तक, किसका वैल्यू, एल का। तो एल का वैल्यू आपको लिखा गया है 0 से n-1 तक, किसका, एल का। एल आप लोग बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर को, इसी को बोलते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। यह बताता है किसके बारे में, सब सेल के बारे में। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से n-1 तक होता है। अब देखिए हम लोग यहाँ अगर बात करें, एल का वैल्यू आप लोग को जानकारी हो गया कि एल का वैल्यू आप लोग को होता है 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक। अब देखिए एल का यदि आप लोग को कोई वैल्यू पूछे तो एन में से कितना घटाना है, 1 घटाना है। एल का जब भी वैल्यू पूछेगा तो एन में से कितना घटाना है, 1 घटाना है। अगर एन से 1 घटा देंगे तो हम लोग का वैल्यू मिल जाएगा एल का। अब देखिए यदि मान लिया जाए
कि हमने इसके एग्जाम्पल कुछ लिखा दोस्तों कि अगर n बराबर 1 रखा, n बराबर 1, तो n बराबर यदि आप 1 रखिएगा तो n बराबर 1 कहने का मतलब आपको k सेल है, कौन सेल है, k सेल, या इसी को आपने बोला था फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल। आप देख सकते हैं हमने आपको बताया था कि n बराबर 1 होता है तो इसी को बोलते हैं k सेल या इसी को बोलते हैं फर्स्ट सेल। तो n बराबर 1 है तो हम निकालना चाहते हैं l का वैल्यू n बराबर 1 के लिए। तो आप लोग l का वैल्यू बताइएगा, क्या लिखते हैं, 0 से n माइनस 1, 0 से n माइनस 1। तो l हो जाएगा दोस्तों 0 से, आप लोग देख सकते हैं n का वैल्यू कितना 1, तो 1 में से 1 घटाइएगा, l बराबर हो जाएगा 0 से 1 में से 1 जाएगा 0, तो 0 से 0 कहने का मतलब क्या है, केवल 0 आएगा। तो आप लोग बोल सकते हैं कि केवल l का कितना मान आया, केवल 1 मान आया, केवल यहाँ कितना मान आया, ओनली 1 वैल्यू आता है। जब n का अगर वैल्यू 1 रखें तो l का वैल्यू कितना आया, 0 आया, l का वैल्यू कितना आया, 0। और कहता है कि यदि l का वैल्यू यदि 0 आया, जो 0 जब l का वैल्यू होता है तो l बराबर 0 के द्वारा जिस सब सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं एस सब सेल। क्या बोलते हैं, एस सब सेल। तो कह सकते हैं यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोग को बात समझ में आना चाहिए कि अगर l बराबर 0 हो, सुनिएगा, यदि l बराबर 0 हो तो इसे हम लोग एस सब सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एस सब सेल कहते हैं। तो आप लोग को ध्यान देना चाहिए दोस्तों कि यदि l बराबर 0 है तो इसको बोलेंगे एस सब सेल। तो आपसे पूछा जाए कि एस सब सेल के लिए l का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। एस सब सेल के लिए l का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। यह आपको दिमाग में एकदम फिट कर लेना चाहिए कि एस सब सेल के लिए l का वैल्यू कितना, 0। अब कैसे निकला जो आपको समझ में आ चुका होगा कि n बराबर 1 रखें तो l का वैल्यू कैसे निकलता है, 0 से n माइनस 1, 0 से n माइनस 1। तो n में कितना कम कीजिएगा, 1 कम कीजिएगा, तो n में जब 1 घटा दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा l का वैल्यू, किसका वैल्यू, l का वैल्यू। तो यहाँ n का वैल्यू कितना था, 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो केवल n बराबर जब 1 रखा तो l का कितना वैल्यू आया, 0 आया। वो कितना वैल्यू है, तो केवल एक वैल्यू है। तो इसीलिए जब एक वैल्यू है दोस्तों तो आपको फर्स्ट सेल या k सेल में कितना सब सेल पाया जाएगा, एक सब सेल पाया जाएगा। उस सब सेल का नाम क्या होगा, एस सब सेल होगा। क्या होगा, एस सब सेल। तो आप लोग को एस सब सेल के लिए अगर पूछा जाए कि एस सब सेल के लिए हम लोग अगर बोलते हैं कि एन एल का वैल्यू कितना होगा, तो एस सब सेल के लिए एल का वैल्यू आप लोग को 0 होगा। यह आपको फिट कर लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि एस सब सेल के लिए एल का वैल्यू बताइए तो 0, मतलब एल बराबर यदि 0 है तो क्या बोलेंगे, एस सब सेल है। एल बराबर 0 है तो बोलेंगे एस सब सेल। तो आप लोग बोल सकते हैं कि यदि एल बराबर हम लोग का 0 है तो उसको बोलेंगे एस सब सेल। जैसे हमने आगे आप लोगों को लिखा, अगर दूसरा एग्जांपल इस पर दिया दोस्तों कि n बराबर यदि 2 लिया तो n बराबर 2 कहने का मतलब आपको हो जाएगा सेकंड सेल। क्या बोलिएगा, सेकंड सेल। आप लोग खुद बोल सकते हैं, आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि n बराबर 2 होता है तो उसको बोलते हैं सेकंड सेल। क्या बोलते हैं, सेकंड सेल। और इसको आप लोग बोला गया था कि इसी को आप लोग k के बाद l सेल भी बोलते हैं। सेकेंड सेल को हम लोग l द्वारा भी सूचित करते हैं। आपको पिछले क्लास में, आपको पिछले वीडियोज में पढ़ाया गया था। तो यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा होगा कि हमने लिखा कि n बराबर 2, n बराबर क्या लिखा, 2। और जब n बराबर 2 लिखा है तो यहाँ पे सेकेंड सेल इसको आप लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सेकेंड सेल बोल रहे हैं। n बराबर यदि 2 है तो इसको आप लोग सेकेंड सेल बोल रहे हैं, या इसी को आप लोग बोल रहे हैं एल सेल। क्या बोल रहे हैं, एल सेल। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अब एल का वैल्यू निकालना है तो एल का वैल्यू बताइएगा, कैसे निकालते हैं, 0 से n माइनस 1, 0 से n माइनस 1। अब बोलिए 0 से, यहाँ देख सकते हैं n का वैल्यू कितना, 2, तो 2 में से 1 जाएगा। तो आप ही लोग बोलिएगा 0 से 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो 0 से 1 मतलब 0 और 1 लेना है, क्योंकि l का जो वैल्यू आपने लिखा था 0 से -1, केवल हम लोग इंटीजर लेते हैं, केवल इंटीजर लेना है। इंटीजर माने पूर्णांक संख्या लेना है, आपको फ्रैक्शन वगैरह में लेना नहीं है। तो कहता है कि 0 से 1, आप लोग नंबर लाइन पढ़ते होंगे, 0 के बाद 1 डायरेक्ट पर पूर्ण संख्या होगा। अगर बोला कि 0 से 2 तो 0 से 2 मतलब 0, 1 और 2। अगर बोला कि 0 से 3, 0 से 3 यदि बोल रहा है दोस्तों तो हम लोग उसके बाद बात करेंगे। धन्यवाद।